नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ के प्रदेश बनने और उसकी राजधानी रायपुर बनने के पहले ये शहर कुछ कस्बाई किस्म का शहर था। कोई बहुत आधुनिक नहीं था, लाइफ स्टाइल आधुनिक नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे पिछले 25 बरस में यहाँ की ज़िंदगी का अंदाज ऐसा हो गया है कि इसको देखकर पहचानना मुश्किल पड़ता है और रात बिरात कहीं निकलते डर भी लगता है। कई सड़कों पर दारू पीकर लड़के लड़कियाँ जिस अंदाज में हंगामा कर रहे हैं, जिस अंदाज में मारपीट कर रहे हैं, जिस अंदाज में लोगों की रिलेशनशिप हिंसा तक, मरने और मारने तक पहुँच रही है, थोड़ा हैरान हूँ मैं इन सब बातों को लेकर। ऐसा नहीं कि मैं लड़के लड़कियों के मिलने जुलने के खिलाफ़ हूँ। अगर लड़के लड़की बालिग हैं तो उनके साथ मिलने, साथ रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। कहा है कि ये बालिग लोग अपनी मर्जी से साथ में रह सकते हैं, बिना शादी के भी। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट के पहले से इस बात की वकालत करते आया हूँ कि अगर बालिग हैं तो वो अपने मर्जी से रह सकते हैं। लेकिन ऐसे बालिग रिश्ते जो हैं जिस किनारे पहुंच रहे हैं मेरे शहर में, और छोटा शहर है, बहुत बड़ा नहीं है, 25 लाख आबादी का शहर है, जिस किनारे पहुंच रहे हैं ये मौतें जिस अंदाज में हो रही हैं, जिस अंदाज में हिंसा हो रही है, जिस अंदाज में लड़के लड़कियां पार्टियों से निकलते दिखते हैं रात में, जिस तरह के कपड़े पहनकर निकलते दिखते हैं, जैसे कपड़ों में मारपीट हो रही है, जैसे कपड़ों में अंधाधुंध ड्राइविंग हो रही है, उस ड्राइविंग में लोगों को, बेकसूर लोगों को मार डाला जा रहा है, तो मैं थोड़ा हैरान हूँ अपने शहर को लेकर। जो लोग और ज़्यादा जानकार हैं, मैं तो एक अलग पीढ़ी का हो गया हूँ, लेकिन जो लोग नौजवान पीढ़ी के ज़्यादा करीब के हैं वो बतलाते हैं कि आपको लोग नशे में दिख रहे हैं, लेकिन असली नशा तो वो है इस शहर में चलने वाला जो सूखा नशा है, जो गांजा पी के लोग निकलते हैं और इस तरह की शराब किस्म की बदबू नहीं आती, जो तरह तरह की गोलियां लेते हैं, तरह तरह की चीज़ें, कोई इंजेक्शन भी लेते होंगे नशे के, मुझको नहीं मालूम है, मैं इस तरह की पीढ़ी के बीच में अभी नहीं हूँ। लेकिन चूँकि इतने तरह का हेरोइन और दूसरे तरह का नशा जब्त होता है इस शहर में, तो मेरा मानना है कि किसी भी शहर में जो नशा जब्त होता है उससे सैकड़ों गुना अधिक बिकता है। बरामदगी तो बहुत थोड़ी सी होती है। तो जो चल रहा है यहाँ पे इस नौजवान पीढ़ी के साथ जो चल रहा है, मैं नहीं जानता, मैं कोई नसीहत देने के लिए किसी पादरी की तरह खड़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन अपनी फ़िक्र जाहिर करने के लिए ज़रूर खड़ा हुआ हूँ। अभी देखता हूँ मैं कि एक लड़की, नौजवान लड़की है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके उसने कोई ब्यूटी पार्लर का या कपड़े का कोई कारोबार चालू किया, बैंक से लोन लिया, उससे रिश्ता ख़त्म हो गया, घाटा हो गया, धंधा बंद हो गया। वो इससे लड़की से पैसा उगाना चाहता है, उसके लिए दबाव डाल रहा है। लड़की अपने इस एक्स बॉयफ्रेंड के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने थाने जा रही है, तो पुलिस ने आनन फानन कोई कार्रवाई नहीं की 2-3 घंटे में, और 2-3 घंटे के भीतर उसका नया बॉयफ्रेंड, पुराना बॉयफ्रेंड और उनके साथ में और लड़के लड़कियां, कुल शायद 8 लोग इकट्ठे हो गए। कोई कह रहा है कि तुम पुराने बॉयफ्रेंड से बात क्यों कर रही हो, पुराना बॉयफ्रेंड कर रहा है कि पैसा मेरा दो, जो भी है, या अभी भी रिश्ता रखना चाहता होगा। बहुत सारे लोग रहते हैं कि नया रिश्ता शुरू हो गया लेकिन पार्ट टाइम इंतजाम के लिए पुराना रिश्ता भी जारी रखो। मैं नहीं जानता इस मामले में क्या है, इस पे बोलने के लिए मैं खड़ा भी नहीं होता। ऐसे प्रेम त्रिकोण जो हैं वो चारों तरफ कत्ल करवा रहे हैं, खुदकुशी करवा रहे हैं, सुपारी देकर कत्ल करवा रहे हैं, कई चीज़ें करवा रहे हैं। तो ये लड़की जो है, इसके पिता शायद नहीं है, माँ अकेली है, भिलाई में रहती है, यहाँ रहकर किसी पार्लर में काम करती है। इतने लोगों ने घेर लिया, बिल्डिंग के नीचे पहुंच गए, बिल्डिंग के ऊपर आने लगे, कमरे पे आने लगे, अपने बॉयफ्रेंड के साथ छत पे चली गई शायद बचने के लिए। फिर कुछ झगड़ा हुआ, ऐसा पुलिस का कहना है। 6वें 8वें मंजिल से कूद के उसने जान दे दी जवान लड़की ने। अब पुराना बॉयफ्रेंड, नया बॉयफ्रेंड और उनके साथ के लड़के लड़कियां
8 लोग शायद गिरफ्तार हैं। एक जिंदगी तो चली गई। दूसरा, मैं परसों रात के कुछ एक वीडियो देख रहा था अपने ही शहर के। इधर धर्मवरम के नाम पे एक जगह है, महादेव घाट कहते हैं, वहाँ पूजा वूजा के लिए लोग जाते हैं, कुछ लोग अंतिम संस्कार के लिए भी जाते हैं, मेला वेला भी लगता है वहाँ पर। उसी इलाके की फ़ोटो दिख रही हैं, वीडियो दिख रहे हैं बहुत सारे। हम शायद दिखा भी सकेंगे आपको कुछ वीडियो उसमें से। लड़कियां पार्टी के कपड़ों में दिख रही हैं, छोटे छोटे से उघड़े बदन के कपड़े। मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जिस जगह पर हैं उसके मुताबिक कपड़े रहने चाहिए। अगर आप स्विमिंग पूल पर हैं और बिकनी पहन के आप चल रही हैं, स्विम सूट में हैं, तो भी ठीक है। लेकिन क्या आप किसी ऐसी बस्ती में जहां पर इस तरह के कपड़ों का चलन नहीं है, मंदिरों का इलाका है, मरघट है, क्या वहां पे इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर आधी रात को आपका जाना ठीक है? खुद आपके लिए वो जो न ईश्वर पे आपके कपड़ों का फर्क पड़ना है, न मुर्दों पे फर्क पड़ना है जो कि जल चुके हैं, अस्थियों में बचे हैं, न जो लोग गांजा पीते बैठे हैं वहाँ पर, जैसा कि ऐसे किसी भी जगह होता है, उस पर फर्क पड़ना है। लेकिन और लोग भी थे वहाँ पे और सारे के सारे नशे में थे। किसी पार्टी के नाम पर वहाँ पहुँची लड़कियाँ, वो भी नशे में थीं। छोटे छोटे से कपड़े, उघड़े बदन वाली लड़कियां, कोई दूसरे लड़के छेड़ रहे थे, कुछ कर रहे थे, उनसे झगड़ा हुआ। मैं वीडियो देखकर हैरान हूं, इस कदर मारपीट चल रही है और कपड़े फटे हैं लड़कों के। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कल्पना करना कि लड़कियों के कपड़े अगर उसी तरह से फटते तो क्या होता। लड़कियों को ये फिक्र भी नहीं थी कि वो वहाँ से बच के निकल के जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखाए। परसों रात की घटना है शायद, और कल तक पुलिस का ये कहना था उसके पास किसी ने शिकायत नहीं की है। तो क्या आपके बाप का शहर है जो सार्वजनिक जगहों पे इस तरह का दंगा कर रहे हो, दारू पीकर या नशा करके? दूसरा कोई लड़के लड़कियां आपस में मारपीट कर रहे हैं, इस कदर मारपीट कर रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता। अगर मेरे वीडियो एडिटर वो वीडियो जोड़ेंगे तो आपको पता लगेगा। कुछ ही दिन पहले की बात है, सवेरे सवेरे रात भर दारू पी के घूमते रहे लड़के लड़कियां। सवेरे आपस में झगड़ा हुआ, लड़का कार चला रहा है, लड़की ने स्टीयरिंग घुमा दिया और एक औरत मर गई किनारे, जो सवेरे निकली थी मॉर्निंग वॉक के लिए। एक महिला मर गई और 2-3-4 जख्मी हो गई। आप रात भर दारू पियो, गाड़ी में घूमते रहो, मटर गश्ती करते रहो, उसके बाद अगर आपस में झगड़ा हो रहा है तो आप कार का स्टीयरिंग खींच के घुमा दे रहे हो, कोई मर जा रहे हैं लोग सड़क किनारे। मुझको मेरी अपनी फिक्र होती है, मैं साइकिल लेकर दूर दूर तक निकल जाता हूं। इसी तरह से कोई स्टीयरिंग घुमा दे तो क्या होगा? ये तो छूट जाएंगे जमानत पे कुछ दिनों में। सजा होगी तो 2-4 साल बाद जाके 2-4 महीने की सजा हो जाएगी। इनको क्या परवाह है जो नशे में पूरी रात घूम रहे हैं? शायद माँ बाप के पैसों पे ऐश कर रहे हैं, शायद कर्ज लेकर ऐश कर रहे हैं। हो सकता है लड़के लड़कियों के बीच कुछ रुपयों का लेन देन ऐसा होता हो जिसमें ऐश कर रहे होंगे। मैं थोड़ा हैरान हूँ। किसी ने मुझको ये कहा आज सुबह, जो मेरे मुकाबले इस पीढ़ी की अधिक जानकार है, मेरी एक दोस्त, उन्होंने कहा कि जब से यहाँ पर बड़े बड़े ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुले हैं जिसमें बाहर से लोग आकर पढ़ रहे हैं, उनके असर से ऐसा हो रहा है। अब मैं नहीं जानता कि भिलाई से लड़की रायपुर में आकर काम कर रही है, क्या वो ऐसे किसी असर पे कुछ कर रही है? हो सकता है इनका असर हो रहा होगा, लेकिन क्या हॉस्टल में रहने वाले लड़के लड़कियां वही ये काम कर रहे हैं? रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक दारू खाने खुले हुए हैं। मैं नहीं जानता पुलिस और प्रशासन क्या कर रहे हैं। दारू खाना खुला रहता है तो कोई ऐसा डिब्बे के भीतर थोड़ी बंद रहता है। गाड़ियां खड़ी रहती है, रोशनी जलते रहती है, गेट खुले रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं। आप अगर दारू पिए हुए जो गाड़ी चला रहे हैं लोग, उनको रोक के पूछो कहाँ से आ रहे हैं, तो पता चल जाएगा कौन सा बार खुला हुआ था अभी तक। पैसे का इतना बड़ा खेल है कि इसको कोई बंद नहीं करवा पा रहा। किसी ने मुझको ये भी कहा कि लड़कियां जब जाती हैं ऐसे में लड़कों के साथ तो उनको
दारू वहाँ फ्री में मिलती है, मिलती होगी, मैंने खुद ने देखा हुआ है। दुनिया के बहुत सारे देशों में नाइट क्लब में यही इंतज़ाम रहता है। जहाँ एंट्री फीस लगती है वहाँ भी लड़कियों को फीस नहीं लगती। बहुत सी जगहों पर लड़कियों को दारू फ्री मिलती है, या लड़कियां दारू का ऑर्डर करती है, उनको प्लेन ड्रिंक सर्व होता है, बाद में उसका पैसा मिल जाता है। ऐसा भी मैंने देखा हुआ है। लेकिन मैं अपने शहर को लेकर हैरान हूं कि जिस तरह की मारपीट यहाँ चल रही है, सार्वजनिक हिंसा हो रही है, आपस के रिश्ते, एक्स बॉयफ्रेंड, वर्तमान बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड की मौजूदा गर्लफ्रेंड, वो मारपीट कर रही है आके अपने मौजूदा बॉयफ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड से। प्रेम त्रिकोण कई तरह से हत्यारा हो रहा है, यहाँ पे आत्मघाती हो रहा है। अगर आपके आसपास कोई भी जवान लड़के लड़कियां हैं, चाहे परिवार में हो, दोस्ती में हो, दफ्तर में हो, कहीं भी हो, पूछ के देखिएगा, समझ के देखिए। आज का वक्त किसी को समझाने का तो है नहीं। जो लोग अपने माँ बाप की नहीं सुनते, आपकी क्या सुन लेंगे। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या हो रहा है। ये क्या इन लड़के लड़कियों को कोई फिक्र नहीं है। आज जैसे मेरे सामने अभी 8 लोगों के नाम हैं, मैं इनकी उम्र बताता हूँ, 29, 23, 42, 21, 19, 32, 21, 20। लड़कियां 21-20 साल की हैं, गिरफ्तार हो चुकी हैं एक मामले में। आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, मजबूर करना, दबाव डालना, उसमें गिरफ्तार हो चुकी हैं। इनका क्या भविष्य है। मैं इनके नाम नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या दारू पीना, दोस्ती करना, नशा करना, रात भर घूमना, डांस करना, क्या इतना जरूरी हो गया है कि आपकी आगे की पूरी जिंदगी जो है उसके ऊपर इतना बुरा असर हो। आप जेल तो जा ही रहे हो, चले ही गए हैं जेल, सजा भी होगी इसमें, आप कोर्ट में खड़े रहोगे, जमानत होगी, आपकी तस्वीरें कहीं ना कहीं छपेगी। ऐसे मामले में आपकी तस्वीर छापने पर कोई रोक नहीं है, कोई सेक्स क्राइम नहीं हुआ है। क्या हुआ है इस पीढ़ी को। इसको कोई परवाह नहीं है अपने नशे के आगे, अपनी मौज मस्ती के आगे। एक बॉयफ्रेंड, दूसरा बॉयफ्रेंड, तीसरा बॉयफ्रेंड। अभी आपको ध्यान है, कुछ महीने 2 महीने ही हुए हैं, मैंने यही कैमरे के सामने एक घटना बताई थी। एक शादीशुदा महिला, मेरे शहर के करीब, शायद कोई छोटे शहर या कस्बे की है, शादीशुदा महिला, उसका एक नाबालिग प्रेमी था। नाबालिग यानी 18 से नीचे का रहा होगा, और महिला 30 साल की थी, शादीशुदा। उस महिला का कोई और प्रेमी हो गया, तो इस नाबालिग प्रेमी ने उस महिला को मार डाला, और पति जो है ढूंढ रहा है चारों तरफ, पुलिस में जा रहा है, चारों तरफ ढूंढ रहा है कि बीवी कहाँ चली गई। नया प्रेमी कर लिया तो पुराना नाबालिग प्रेमी जो है, पति से अलग वाला। तो ये हो क्या रहा है, क्या लगता है आपको। हम लोग एकदम ही उन्मुक्त समाज हो चुके हैं। आपको एक बात बताता हूं, अगर नहीं पता होगी तो, इसको ओपन मैरिज भी कहते हैं कई जगह। ओपन मैरिज में होता यह है कि जो 2 जोड़ीदार रहते हैं किसी भी शादी के, इधर हमारे इधर तो औरत मर्द की ही शादी अभी हो रही है, लेकिन बाकी दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां सेम सेक्स मैरिज भी हो रही है। तो इसको ओपन मैरिज कहते हैं, जहां जोड़े के दोनों पार्टनर, जिस देश में जो रिवाज है, वो दोनों स्वतंत्र रहते हैं अपने अलग अलग और कई संबंध बनाने के लिए। पति जो है उसके अलग कई संबंध हैं, पत्नी है उसके अलग कई संबंध हैं, आपस में भी साथ में रहते हैं। इसको ओपन मैरिज कहते हैं। एक दूसरे को खुली छूट दे देना, अलग अलग रिश्ता भी रखो, लेकिन हम पति पत्नी है या सेम सेक्स पार्टनर हैं। मुझको ये फ्री स्टाइल प्रेम त्रिकोण जो है, अगर आप इसको दबा छुपा के रख सकते हैं, बिना उजागर किए हुए, बंद कमरे में अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए, बिना हिंसक हुए, बिना ब्लैकमेल किए, तब तक तो समझ में आता है मुझको। क्योंकि ऋषि मुनि तक जहाँ पे पिघल जाते थे किसी के नृत्य से, किसी से, तो हम लोग तो फिर भी इंसान ही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब इतना हिंसक हो रहा है सब कुछ, सार्वजनिक जगहों पे हिंसक हो रहा है,
एक लड़की दूसरी लड़कियों के साथ एक फ्लैट में रहती है, उसके बिल्डिंग के नीचे 8 लोग इकट्ठा हो गए, उसको टेलीफोन पर धमका रहे हैं, नीचे बुला रहे हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ छत पे चली जा रही है। दोनों तरफ से इतना दबाव पड़ रहा है कि वो कूद के जान दे रही है। तब तो कुछ सोचा जाए रिश्तों के बारे में। मैं रिश्तों के खिलाफ नहीं हूँ, आपको बिना शादी किए रहना है आप रहो, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूँ। मेरा ऐसे किसी मूल्य से कोई लेना देना नहीं है जो हिंसक नहीं है और दो बालिग लोगों के बीच आपसी सहमति से है। आप रहिए वैसा, लेकिन ये मरने मारने तक तो बात को मत ले जाओ। ये जो त्रिकोण और चौकोन ये बन रहा है और इसके बाद भाड़े के हत्यारे बुलाए जा रहे हैं। आपने सुना है ना, उधर वो नीले रंग का ड्रम अभी किराया भंडार वाले कोशिश कर रहे हैं कि ड्रम का कलर बदल के दे कंपनी। नीले ड्रम से दहशत होने लगी है लोगों को। लोग बुलाते हैं किराया भंडार से ड्रम भेजना 3, तो कहते हैं कि नीला ना हो तो अच्छा है, दूसरा कोई कलर हो तो भेजो। नीले ड्रम इतने बन चुके हैं हिंदुस्तान में कि उस ड्रम का क्या करेंगे, क्योंकि जिस वजह से बदनाम हुआ है वैसा इस्तेमाल तो 1, 2, 4 जगह हो सकता है उसका, कि प्रेमी के साथ मिल के पत्नी जो है पति को काट काट के टुकड़े करके कंक्रीट में सील कर दे, पूरा कंक्रीट भर के नीले ड्रम में। चारों तरफ चल रहा है ये, बतलाऊं मैं आपको। एक एक्सप्लोजन हुआ है, विस्फोट हुआ है लोगों की हसरतों का, लोगों की शारीरिक और भावनात्मक ज़रूरतों का एक विस्फोट हुआ है। ये कहाँ तक पहुँचेगा मुझको नहीं मालूम है। आपके घर में अगर जवान लड़के लड़कियां हैं, बेटे बेटी बहू, तो थोड़ा सावधान रहिए। ये हिंसा कहाँ तक पहुँच रही है। सड़कों पे रात बिरात जो नज़ारे हैं, एक बात बहुत जाहिर है कि पुलिस का, प्रशासन का ऐसा कोई खौफ नहीं है कि लड़के लड़कियां सड़कों पर मारपीट न करें, गाड़ियों का पीछा न करें। मैं 4 दिन पहले की घटना बता रहा हूं आपको। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक महिला को उसकी गाड़ी के आगे पीछे कट मारते हुए रोक कर एक मालवाहक छोटा हाथी, जिसमें ड्राइवर कंडक्टर ही रहते हैं, कोई अरबपति मालिक नहीं रहते, वो गाड़ी एक लड़की को, एक महिला को कार चलाते देखकर खुली सड़क पर अफसरों और मंत्रियों के इलाके में 4 दिन पहले दोपहर को आगे पीछे दाएं बाएं करते करते इतना परेशान किया कि उस महिला ने जाकर एक मंत्री के दरवाजे पर जब गाड़ी रोकी, तब ये छोटा हाथी वहां से रवाना हुआ। उसकी फोटो खींच के रखी हुई है। ये दोपहर की भरी धूप में ये हुआ है इसी शहर में। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि रिश्तों से लेके सड़क के माहौल तक कुछ भी सुरक्षित नहीं है। भूतपूर्व के साथ जीना हिंदुस्तानियों को आता नहीं है, और न केवल हिंदुस्तानियों को, मैं अभी ट्रंप और मस्क पर संपादकीय लिख के आया हूं, उनको भी जीना नहीं आता है। 4 दिन पहले दोनों में झगड़ा हुआ है। इस 4 दिन में दोनों ने एक दूसरे को इतने किस्म की धमकियां दे डाली हैं, ट्रंप और मस्क ने। याद रखिएगा, रिश्ते जब टूटते हैं तो बहुत बुरी तरह चूर चूर होते हैं, और कांच के उनके टुकड़े जो हैं वो पैरों में चुभते हैं, लहूलुहान कर देते हैं। रिश्तों के टुकड़े जो हैं उन पे जूते पहनने की इजाज़त नहीं रहती, नंगे पैर ही चलना पड़ता है और लहूलुहान कर देते हैं वो। संभल के चलिए, संभल के रिश्ते बनाइए, संभल के सबूत छोड़िए। फ़ोटो वीडियो ये जिस अंदाज में संदेश, स्क्रीनशॉट, रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, इसका जो हाल है बहुत ख़तरनाक है। कब कौन सी चीज़ आपको मरने या मारने के लिए बेबस कर दे, इसका ठिकाना नहीं है। 50-60 हज़ार रुपये में भाड़े के हत्यारे यहाँ पर हासिल हैं। महिलाएं भी पति को मरवा रही हैं, पति पत्नी को मरवा रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को मरवा रहे हैं। हर तरह के रिश्ते में कत्ल और खुदकुशी दोनों आ रहे हैं। बहुत सावधान रहिए, अपना चाल चलन ठीक रखिए। ऐसे रिश्ते मत रखिए जो हिंसा की हद तक चले जाएं। और
जो 20 साल 22 साल 25 साल की उम्र में जेल जा रहे हैं सड़कों की सार्वजनिक हिंसा के चलते, इनका भविष्य क्या होगा? बहुत अच्छा नहीं होगा। मैं बताता हूँ आपको। कहीं ये नौकरी के लिए भी कोशिश करेंगे ना तो इनका इतिहास आड़े आएगा। आजकल हर जगह समझदार मालिक लिखवाते हैं, क्या आपके खिलाफ कोई पुलिस केस चल रहा है, कोई अदालती केस चल रहा है, क्या आपके खिलाफ कोई एफआईआर है? आपको सब लिख के देना पड़ता है। आप अगर नहीं लिख के देंगे झूठा तो आपको नौकरी से निकालने का पर्याप्त आधार बन जाएगा। मेरा तो वक्त निकल गया है, लेकिन आज जिनका वक्त बाकी है ऐसी हरकतों के लिए, उनको मेरी सलाह है कि अपने तौर तरीके सुधार लें। नशे की हालत में रात रात भर गुंडागर्दी, कई तरह के धंधे, मैं धंधा ही कह रहा हूँ, आप भी जानते हैं उसका क्या मतलब होता है। कई तरह के धंधे, कहीं महंगे कपड़ों के लिए, कहीं रोज की दारू के लिए, कहीं कहीं गाड़ियों में मस्ती करने के लिए, कहीं नए मोबाइल के लिए। जिस तरह से लोगों के रिश्ते बन रहे हैं ठीक नहीं है वो। ये आपको किसी न किसी दिन गड्ढे में ज़रूर गिराएंगे। और अभी तो आप मान लीजिए कि पुलिस और प्रशासन यहाँ बहुत नर्म दिल हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सिवाय नाम की कार्रवाई के। जिस दिन करने लगेंगे, आप अदालत में खड़े रह रहे कि कितने बार मुंह बांध के खड़े रहेंगे अदालत में? नाम तो बुलाया जाएगा ना, उस नाम की रिपोर्टिंग करने पे भी कोई रोक नहीं रहेगी। अखबारों को, टीवी चैनलों को, सोशल मीडिया को और वेबसाइटों को ध्यान रखिएगा। बहुत ख़राब वक्त चल रहा है। पहली बात, अपने को नशे से बचा कर रखिए। दूसरी बात, उटपटांग किस्म के रिश्ते से बचा कर रखिए। बहुत सोच समझ कर किसी दोस्ती में पड़िए, बहुत सोच समझ कर। आजकल लोग बड़े झांसे दे दे के दोस्ती करते हैं। ऐसे शौक मत रखिए जो आप खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरे के दम पर, दूसरे के खर्च पर शौक मत करिए। चाल चलन अपना ठीक रखिए। और इन सब के बावजूद अगर कोई तनाव खड़ा होता है तो सड़कों पे हिंसा, दूसरे पे हिंसा, अपने आप पर हिंसा बिल्कुल मत कीजिए, कानून की मदद लीजिए। आपको मेरी बात अगर ठीक लगती है तो अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में थोड़ा सोचिएगा फिर से। थोड़ा संभल के रहिए, सावधान रहिए। अभी मैंने आपको कई तरह की प्रेगनेंसी के खतरे, कई तरह के एड्स जैसी बीमारियों के खतरे, ब्लैकमेल होने के खतरे, वीडियो वायरल होने के खतरे, पोर्नो वेबसाइट पे आपके वीडियो जाने के खतरे, एक एक वीडियो दिखाकर 10-10 लोग सेक्स करें, ये खतरे अभी मैंने नहीं गिनाए हैं। सोच लीजिएगा आप हर खतरे के बारे में। फिर मिलेंगे।